हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैथ का टेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 में तो आप इस तरह से बच्चों को टेस्ट पेपर बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आपने जो चीज़ें पढ़ाई है उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन ईच फ्लावर। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं एंड ईच फ्लावर पर कितनी पेटल्स है वो नंबर ऑफ पेटल्स यहाँ पर राइटिंग वर्क में लिखना है। जैसे हियर इज द फ्लावर, यहाँ पर कितनी पेटल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो यहाँ पर लिखना है 11। सेम ऐसे यहाँ पर 7 पेटल्स है तो यहाँ पर लिखना है 7, यहाँ 4 पेटल्स है तो यहाँ लिखना है 4। इस तरह से आप बच्चों को पेटल्स काउंट करके राइटिंग वर्क में लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को एग्जाम में करने के लिए दी जाती है, जिसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट या इस तरह से पेटल्स काउंट करना होता है एंड उन्हें राइटिंग वर्क में लिखना होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ सम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं एंड जो भी नंबर लिखा है उतने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ लिखा है 5 तो यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। यहाँ पर लिखा है 7 तो यहाँ पर 7 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो जो भी नंबर दिया है उतने ऑब्जेक्ट को बच्चों को यहाँ पर ड्रॉ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें नंबर लिखे रहते हैं एंड उतने ऑब्जेक्ट या उतनी पिक्चर्स को ड्रॉ करना होता है। एंड इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट काउंट करके उन्हें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन लिखकर बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। यहाँ पर जैसे लिखा है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। कुछ नंबर्स दिए हुए थे, इन नंबर्स के बिफोर नंबर कौन सा है, आफ्टर नंबर कौन सा है या बिटवीन नंबर कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 28, सो 28 के बिफोर नंबर क्या होगा 27 एंड आफ्टर नंबर होगा 29। सेम ऐसे यहाँ पर 6 एंड 8 दिया है, सो 6 एंड 8 के बिटवीन नंबर कौन सा होगा 7। यहाँ पर भी बिटवीन नंबर लिखना है। आफ्टर नंबर में जैसे यहाँ लिखा है 22 23, सो आफ्टर नंबर कौन सा होगा 24। इस तरह से आप बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इन साइन का यूज करना है एंड यहाँ पर नंबर को कंपेयर करना है। ये क्वेश्चंस भी बच्चों को एग्जाम में करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इजीली इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 15 एंड 10, सो 15 इज ग्रेटर देन 10, 28 इज लेस देन 29 और 27 इक्वल टू 27, 72 इज ग्रेटर देन 37। तो इस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट नंबर्स लिखकर करने के लिए दे सकते हैं। 1 to 100 नंबर्स के बिटवीन आप इस तरह से बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट्स में प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ लिखा है 3, अगर 3 टेंस की प्लेस पर है एंड 5 वंस की प्लेस पर है तो आएगा 35। नेक्स्ट है 4 टेंस आर। 4 टेंस आर होता है 40। 5 टेंस आर, 5 को 10 टाइम्स करेंगे तो आएगा 50। 6 टेंस एंड 2 वंस अगर है तो आएगा 62। ऐसे यहाँ पर पूछा है 28, अगर नंबर दिया है 28, सो टेंस की प्लेस पर कौन सा नंबर होगा एंड वंस की प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर टेंस की प्लेस पर है 2 एंड वंस की प्लेस पर आएगा 8। तो इस तरह से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। ये भी बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं एंड इनमें कुछ नंबर्स के लिए स्पेस दी हुई है, तो वहाँ पर बच्चों को फिल करना है। जैसे यहाँ लिखा है 2 देन ब्लैंक देन 6, सो 2 के आफ्टर नंबर कौन सा आएगा अगर यहाँ पर 6 लिखा है, सो इट मीन्स यहाँ पर 2 की स्किप काउंटिंग हो रही है। सो 2 4 6 8 10 12, तो इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर 5 की स्किप काउंटिंग दी हुई है, 5 10 15 20। यहाँ पर 10 की स्किप काउंटिंग, यहाँ पर 3 की स्किप काउंटिंग है, यहाँ पर 4 स्किप काउंटिंग है। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड इन्हीं नंबर की स्किप काउंटिंग बच्चों को ग्रेड 1 में सिखाई भी जाती है। स्किप काउंटिंग भी बच्चों को एग्जाम्स में पूछी जाती है एंड इस तरह से फिल द मिसिंग नंबर्स के थ्रू बच्चों को एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए दी जाती है। तो आप इस तरह से बच्चों को टेस्ट पेपर में इंक्लूड करके उन्हें प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर नेम्स। यहाँ पर नंबर्स दिए हैं एंड यहाँ पर नंबर नेम्स लिखना है। जिसे मैंने 21 to 30 नंबर्स तक के नंबर लिखे हुए हैं एंड उनकी नंबर्स स्पेलिंग या नंबर नेम्स यहाँ पर बच्चों को लिखना है। सेम ऐसे ही आप बच्चों को सीक्वेंस में नंबर नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर आप रैंडमली कोई भी नंबर सेट करके बच्चों को इस तरह से नंबर नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं एंड ये एक्टिविटी भी बच्चों को एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ड्रॉ स्क्वायर ऑन बिगेस्ट नंबर। जो स्मॉल नंबर है उस पर सर्कल करना है एंड जो बिगेस्ट नंबर है उस पर स्क्वायर बनाना है। तो जैसे यहाँ लिखा है 24 16 एंड 20, सो स्मॉल नंबर कौन सा है 16, तो यहाँ पर सर्कल करना है एंड बिगेस्ट नंबर है 24, तो यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 15 7 एंड 28, सो स्मॉलेस्ट नंबर है
7 एंड बिगेस्ट नंबर है 28। नेक्स्ट है 30, 37 एंड 43। सो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ 30 एंड बिगेस्ट नंबर हुआ 43। नेक्स्ट है 49, 11 एंड 22। सो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, एंड 49 इज द बिगेस्ट नंबर, तो यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 22, 44 एंड 66। सो 22 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 66 इज द बिगेस्ट नंबर। नेक्स्ट है 57, 27 एंड 67। सो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 27 एंड बिगेस्ट हुआ 67, तो यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 72, 83 एंड 92। सो 72 इज द स्मॉलेस्ट एंड 92 इज द बिगेस्ट नंबर। नेक्स्ट है 89, 79 एंड 99। सो 79 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 99 इज द बिगेस्ट नंबर। इस तरह से आप बच्चों को स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर के क्वेश्चंस भी टेस्ट पेपर में इंक्लूड करके दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में यहाँ पर सेट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इट मीन्स सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे एंड आफ्टर देन बिग नंबर की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ लिखा है जैसे 14, 12, 7, 18 एंड 11। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, तो यहाँ लिखना है 7, आफ्टर देन 11, देन 12, देन 14, देन 18। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में नंबर को सेट करना है। जैसे यहाँ लिखा है 45, 27, 55, 44 एंड 52। इन नंबर्स को किस तरह से सेट करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 27, तो पहले लिखेंगे 27। 27 से बिगर नंबर है 44, तो यहाँ पर लिखना है 44। आफ्टर 44, 45, तो यहाँ लिखना है 45, देन 52, आफ्टर देन 55। तो इस तरह से स्मॉल टू बिग नंबर की तरफ मूव करना है। ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड ये भी बच्चों को एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर इट मीन्स बिगेस्ट नंबर से हमें स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करना है। जैसे यहाँ लिखा है 27, 16, 38, 43 एंड 11। सो बिगेस्ट नंबर कौन सा है 43, तो यहाँ पर आएगा 43। 43 से स्मॉल नंबर है 38, 38 से स्मॉल नंबर है 27, देन 16 एंड देन 11। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में नंबर को सेट करना है। जैसे यहाँ लिखा है 87, 97, 78, 79 एंड 77। तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर कौन सा है 97। 97 से स्मॉल नंबर है 87, 87 से स्मॉल है 79, देन 78, देन 77। इस तरह से आप बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इस तरह से आप बच्चों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल मैथ। मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। फर्स्ट है नंबर बिटवीन 27 एंड 29 इज। 27 एंड 29 के बिटवीन नंबर कौन सा है 28। सो यहाँ पर 28 लिखना है। नंबर बिफोर 90 इज। 90 के बिफोर नंबर कौन सा है 89। 14 प्लस 10 इज। 10 एंड 14 को प्लस करेंगे तो आएगा 24। नंबर कम्स बिफोर 100। 100 से बिफोर नंबर कौन सा है 99। नंबर कम्स आफ्टर 88। 88 से आफ्टर नंबर कौन सा आएगा 89। नंबर कम्स आफ्टर 59। 59 के आफ्टर नंबर है 60। नेक्स्ट है सम ऑफ 18 एंड 6। 18 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 24। डिफरेंस बिटवीन 44 एंड 51। 44 एंड 51 के बिटवीन कितने नंबर्स का डिफरेंस है 7 नंबर का, तो यहाँ लिखना है 7। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 68 एंड 75। 68 एंड 75 के बीच कितने नंबर्स का डिफरेंस है 7 नंबर्स का। नेक्स्ट है 15 मोर देन 25। 15 अगर मोर करेंगे 25 से तो क्या आंसर आएगा 40, तो यहाँ लिखना है 40। 18 लेस देन 42। 42 से अगर 18 नंबर लेस करेंगे तो आंसर आएगा 24। नेक्स्ट है 4 5s आर, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 20। सो 4 5s आर 20, 3 7s आर 21, 5 4s आर 20। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17 प्लस, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दी हुई है एंड यहाँ पर लिखा है 28। सो 17 में कितने नंबर्स को हम ऐड करेंगे कि 28 आएगा। सो 17 प्लस 11 इक्वल्स 28 एंड 90 माइनस ब्लैंक इक्वल्स 78। 90 में से हम कितने नंबर्स को माइनस करेंगे कि 78 आंसर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 12। अगर 90 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 78। एंड इसे हम रीचेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। सो 8 प्लस 2 इक्वल्स 10, यहाँ आएगा 10, 1 इज हियर, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। सो आंसर आया 9, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन सही है। इस तरह से आप बच्चों को रीचेक करना भी सिखा सकते हैं एंड इस तरह से आप बच्चों को मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड करके दे सकते हैं एंड इजीली आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं।
जब आप इस तरह से टेस्ट पेपर बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं तो बच्चों को कितने अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो कितने अच्छे से समझ में आ रही है एंड कहाँ पर बच्चों से मिस्टेक हो रही है। तो आप इजीली इस तरह से बच्चों की प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं एंड आप बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।